आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से कैसे तबाह हुए पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस। पाक के नापाक इरादों का साथ देना तुर्की को पड़ेगा भारी, व्यापारियों ने फल सहित इन चीजों का किया बहिष्कार। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने भी दिया तुर्की को झटका, टर्किश कंपनी सेलेबी के साथ पार्टनरशिप की खत्म। एमपी, राजस्थान, बिहार में हिटवेव बारिश, दोनों का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत और झारखंड में सीआरपीएफ जवान की मौत। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, चुन चुनकर मुसलमानों को करते हैं भर्ती। तुर्की पहुंचा रूसी दल, राष्ट्रपति पुतिन शामिल नहीं। रूस लड़ाई को खत्म ही नहीं करना चाहता, तुर्की में शांति वार्ता से पहले जेलेंस्की का पुतिन पर आरोप। इंट्राडे में बनेगा खूब पैसा, बाजार खुलने के बाद इन शेयरों पर रखनी है नजर। 15 दिन बाद भी करोड़ों में कमा रही रेड 2, जाने केसरी 2 और बाकी फिल्मों का हाल। और संन्यास के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने दी गुड न्यूज, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर आया खबर। भारत ने 9-10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की एयर डिफेंस को पंगु बनाने के लिए लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। भारतीय वायुसेना आईएएफ की इस कार्रवाई से असीम मुनीर की पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के रडारों को उकसाने और निष्क्रिय करने के लिए पायलट रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को भारत में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। इसी के जवाब में भारत ने यह कार्रवाई की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सलाह पर ब्रह्मोस मिसाइल को इस मिशन में मुख्य हथियार के रूप में चुना गया था। पाक के नापाक इरादों में सहयोगी की भूमिका में रहे तुर्की व अजरबैजान की यात्रा और वस्तुओं को लेकर राज्य के प्रमुख व्यावसायिक संगठनों ने बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसके तहत राजधानी के बाजार में तुर्की से आने वाले फल का आयात नहीं करने का निर्णय लिया गया है। व्यावसायिक संगठनों के अनुसार तुर्की से सेब, संतरा, नाशपाती व बाबू गोशा की आवक होती है। पटना फ्रूट एवं वेजिटेबल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत प्रसाद ने कहा कि जो हमारे देश का नहीं हो सकता वह हमारा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे में अब बाजार समिति में वहां से आने वाले फलों को नहीं मांगने का निर्णय किया गया है। यही नहीं बल्कि व्यवसायियों से अजरबैजान की यात्रा का भी बहिष्कार करने का आग्रह किया गया है। भारत के खिलाफ तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का साथ देने के विरोध में भारतीय कारोबारियों और भारतीय कंपनियों का तुर्की का बॉयकॉट लगातार बढ़ रहा है। अब नई कड़ी में भारतीय कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स भी इस बॉयकॉट में शामिल हो गई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक कंपनी ने मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ ग्राउंड हैंडलिंग रियायत समझौते को खत्म कर दिया है। भारतीय कंपनी ने यह भी कहा कि सेलेबी को निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाओं को तुरंत कंपनी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को 29 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बाकी जिलों में हीटवेव के आसार हैं। बिहार में पटना समेत 24 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट है। 14 जिलों में बारिश की संभावना है। राजस्थान के 6 जिलों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया। श्रीगंगानगर में सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 45.8 डिग्री सेल्सियस। राज्य के 11 जिलों में कल बारिश का अलर्ट है। बीकानेर, श्रीगंगानगर में लू की चेतावनी है। पश्चिम बंगाल के नादिया और जलपाईगुड़ी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग झुलस गए। बारिश से बचने के लिए ये लोग पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी बिजली गिरी। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के चाईबासा में गुरुवार को बिजली की चपेट में आने से एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया था। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस मसले पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो मन में था वह सामने आ गया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीजेपी यह पहले से ही करती आ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जिस पार्टी के प्रवक्ता ही मुसलमान होते हों, चुन चुन कर मुसलमान प्रवक्ता रख रही हो, वो मुसलमानों के प्रति ऐसी धारणा रखती है, इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ और है, दिखाती कुछ और है। प्रकट हो गया, मुकदमा हुआ है, यह ठीक है, लेकिन सजा कहाँ होती है? जब हमारी सेना ने किसी को पद और दायित्व दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। आप उसके विरुद्ध ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। इस पार्टी का यह नियम हो गया है, प्रशंसा भी करेगी और निंदा भी। यह इनकी राजनीति है। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए एक निम्न स्तरीय रूसी प्रतिनिधि मंडल तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच गया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन से बुधवार को जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल और अन्य वरिष्ठ सरकारी हस्तियां यहां पहुंची। पुतिन के यहां न पहुंचने की पश्चिमी राजनयिकों ने यह कहकर आलोचना की कि रूस इस शांति वार्ता पर गंभीर नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोव ने कहा, प्रतिनिधि मंडल शांति वार्ता को लेकर गंभीर है और पुतिन का पक्ष रखेगा। उधर क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की रूसी दल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। पुतिन ने वार्ता के लिए 4 निचले स्तर के अधिकारियों को विशेषज्ञ के रूप में भी नियुक्त किया है। सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुतिन को तुर्की में व्यक्तिगत रूप से मिलने की चुनौती दी थी। जेलेंस्की ने कहा कि वह अंकारा पहुंचकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन से मिलेंगे और पुतिन का इंतजार करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइल पोडोलियाक ने कहा, जेलेंस्की सिर्फ पुतिन से ही मिलेंगे। वह बोले, अब आगे की कार्य योजना जेलेंस्की के अर्दोआन से मिलने पर स्पष्ट होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को रूस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे लड़ाई खत्म ही नहीं करना चाहते। जेलेंस्की ने तुर्की में आज होने वाली शांति वार्ता से पहले रूस पर ये आरोप लगाए। तुर्की के इस्तांबुल में आज रूस यूक्रेन में 30 दिनों के लिए संघर्ष विराम पर बातचीत होनी है। इस बातचीत में यूक्रेन का प्रतिनिधि मंडल, रूस का प्रतिनिधि मंडल और बतौर मध्यस्थ अमेरिका विदेश मंत्री और उनका प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहेगा। जेलेंस्की ने इस बैठक से पहले रूस के प्रतिनिधि मंडल पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा, मैं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन और उनकी टीम, साथ ही तुर्की के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। शेयर बाजार में खरीदारी करनी है तो पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को शामिल कर सकते हैं जहां दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। ये शेयर इंट्राडे ट्रेंडिंग के लिहाज से पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। ये शेयर इंट्राडे के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इन शेयरों में खबरों के लिहाज से पैसा लगाया जा सकता है। बाजार खुलने के बाद इन शेयरों में एक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर आप भी शेयर बाजार में खरीदारी करना चाहते हैं तो इन शेयरों पर दांव लगा सकते हैं। अजय देवगन की रेड 2 रिलीज के 15 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है, जबकि दूसरी ओर रेड 2 के साथ रिलीज हुई साउथ की 2 फिल्में हिट 3 और रेट्रो की कमाई अब हर बीतते दिन के साथ सिमटती जा रही है। वहीं अक्षय कुमार की केसरी 2 भी अब अपनी रिलीज के 27 दिन बाद बस रेंग रही है। जानते हैं इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर अपने 2 हफ्ते पूरे कर चुकी रेड 2 को किसी और बड़ी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर ना होने का फायदा मिल रहा है। 15 दिन बाद भी फिल्म की कमाई करोड़ों में आ रही है। गुरुवार को फिल्म ने 3 करोड़ का कारोबार किया। इससे अब रेड 2 की कुल कमाई 136 करोड़ 35 लाख रुपए हो गई है। फिल्म अब धीरे धीरे 150 करोड़ की ओर बढ़ रही है। हालांकि इस हफ्ते टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल की आखिरी कड़ी आ रही है। ऐसे में अजय की फिल्म के सामने मुश्किलें पैदा हो सकती है।
विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद भी दोनों दिग्गजों का ग्रेड ए अनुबंध जारी रहेगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, भले ही दोनों ने टी20 और टेस्ट मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी हो, लेकिन वे अभी भी भारतीय क्रिकेट का हिस्सा हैं। उन्हें ग्रेड ए की सभी सुविधाएं मिलेंगी। ध्यान रहे, बीसीसीआई ने अप्रैल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की थी, जहां ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वापसी हुई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच के लिए थी। बीसीसीआई ने इस बार 34 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थमाया था।